सब्सक्राइब कीजिए डिजिटेक प्रो यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं डिजिटेक प्रो यूट्यूब चैनल। तो आज हमारा एडोब फोटोशॉप कंप्लीट कोर्स का लेसन नंबर 18 है। तो आज का हमारा टॉपिक है ब्लेंडिंग ऑप्शंस यानी लेयर स्टाइल्स, कि हम लेयर स्टाइल्स को किस तरह से यूज़ कर सकते हैं या किस तरह से हम अपने लेयर स्टाइल्स बना सकते हैं ब्लेंडिंग ऑप्शंस का यूज़ करके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, मैंने यहाँ पे एक टेक्स्ट लिखा हुआ है। ब्लेंडिंग ऑप्शंस को आप किसी भी लेयर पर यूज़ कर सकते हैं। मैंने आपको बताया था कि किसी भी, चाहे वो टेक्स्ट लेयर हो या कोई आपकी और लेयर हो, तो उस पर आप अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम स्टाइल्स का एक पैनल हमें फ़ोटोशॉप में मिलता है, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे पैनल आपको मिलेगा ये। तो मैंने यहाँ पे इसको ओपन करके रखा हुआ है। अगर आपको यहाँ पे नहीं शो हो रहा तो आप विंडोज़ में जाएं और यहाँ पे नीचे आपको स्टाइल्स का पैनल मिल रहा होगा, इसको आपने ओपन कर लेना है। तो मैं इसको यहीं पे सेट कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे मेरा जो टेक्स्ट लिखा हुआ है उसकी लेयर में सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे कुछ बाय डिफ़ॉल्ट्स मैंने आपको बताया था कि फ़ोटोशॉप के स्टाइल्स दिए हुए हैं, जैसे मैं इनमें से कोई भी अप्लाई कर सकता हूँ। जैसे ये अप्लाई किया, ये किया, इस तरह से आप कोई भी स्टाइल्स अप्लाई कर सकते हैं इसके ऊपर, अपनी लेयर के ऊपर। तो अब हम देख लेते हैं कि हम किस तरह से ब्लेंडिंग ऑप्शंस का यूज़ कर सकते हैं। तो ब्लेंडिंग ऑप्शन में जाने के लिए मैं यहाँ से इसको Ctrl+Z कर दिया, यहाँ पे टेक्स्ट की लेयर को सिलेक्ट रखा और इस पर राइट क्लिक किया और यहाँ से ब्लेंडिंग ऑप्शंस। तो यहाँ पे आपके सामने एक विंडो ओपन हो जाएगी, तो जिसका नाम है, ऊपर आप देख सकते हैं, लेयर स्टाइल्स। मैं इसको एक दफ़ा क्लोज करता हूँ। मैं अपने टेक्स्ट को यहाँ पे रख देता हूँ ताकि जब हम इसको यूज़ करें तो आपको क्लियरली नज़र आए वो विंडो। तो मैं यहाँ से ब्लेंडिंग ऑप्शंस को ओपन कर लिया यहाँ से। तो यहाँ पे बहुत सारे हमें ऑप्शंस मिल रहे हैं, जैसे बेवल एंड एम्बोज, कंटोर, टेक्सचर, स्ट्रोक, इनर शेडो, इनर ग्लो, सेटिन, कलर ओवरले, ग्रेडियंट ओवरले, पैटर्न ओवरले, आउटर ग्लो, ड्रॉप शेडो। तो इनको हम यूज़ करेंगे। तो हर एक के सामने आपको यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ उसकी मिलेगी कि हम फॉर एग्जांपल जैसे ड्रॉप शेडो दे रहे हैं तो उसकी हमें प्रॉपर्टीज़ मिलेगी कि आप कितना ड्रॉप शेडो दे रहे हैं, किस एंगल पे देना चाहते हैं आप। तो इस तरह से, तो सबसे पहले यहाँ पे हमें ऊपर स्टाइल्स का ऑप्शन मिल रहा है। तो स्टाइल्स यहाँ पे वही शो हो रहे हैं जो बाय डिफ़ॉल्ट फोटोशॉप के होते हैं, यहाँ पे जो आपको मिल रहे थे पैनल में, स्टाइल्स के पैनल में। तो इनको आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे ब्लेंडिंग ऑप्शंस और उसी के नीचे आपको मिल रहा है फर्स्ट बेवल एंड एम्बोस। तो इस पे मैंने जैसे ही क्लिक किया, जैसे मैं यहाँ से फॉर एग्जांपल चेक लगाता हूँ तो आपका इफेक्ट तो यहाँ पे अप्लाई हो गया टेक्स्ट के ऊपर, लेकिन यहाँ पे उसकी प्रॉपर्टीज़ शो नहीं होती। तो आपने इस पे सिर्फ चेक लगाने की बजाय आपने, जैसे मैं यहाँ पे ड्रॉप शेडो पे चेक लगाता हूँ, ड्रॉप शेडो अप्लाई तो हो गया लेकिन उसके ऑप्शंस अभी पूरी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो डिसेबल्ड हैं। तो इसके लिए हमने प्रॉपर्टीज़ में उसकी कुछ सेटिंग्स करनी होती हैं अपनी मर्ज़ी का, हम उसको किस तरह, किस एंगल के ऊपर हम ड्रॉप शेडो देना चाह रहे हैं या उसकी सेटिंग करना चाह रहे हैं। तो उसके लिए हमें प्रॉपर्टीज़ चाहिए होती है। तो इसलिए हम इस ऑप्शंस के ऊपर क्लिक करेंगे ताकि चेक भी लग जाए और यहाँ से उसकी प्रॉपर्टीज़ भी शो हो रही हैं। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, यहाँ पे स्टाइल दिया हुआ है, जैसे बाय डिफ़ॉल्ट इनर बेवल लिखा होता है। तो इसको हम चेंज करके देख रहे हैं, आउटर बेवल किया तो यहाँ पे इसकी आउटलाइन एक उसने क्रिएट कर दी। तो इस तरह एम्बोज पे क्लिक करेंगे तो कुछ आपको इस तरह से इफेक्ट दिखेगा। आप इनको यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ से जो बाय डिफ़ॉल्ट था उसके ऊपर ही क्लिक कर लेता हूँ, जैसे इनर बेवल। और जब आप इनको यूज़ कर लेते हैं और आप अपना फोटोशॉप क्लोज कर देते हैं, तो जब नेक्स्ट टाइम आप ओपन करते हैं तो यहाँ पे जहाँ से आपने छोड़ा होता है वही होता है। तो इसलिए बेहतर है कि जब भी आप कोई नया स्टाइल्स बना रहे हो या कुछ भी नए इफेक्ट्स अप्लाई कर रहे हो अपनी किसी भी लेयर के ऊपर, तो आप यहाँ से नीचे से रीसेट टू डिफ़ॉल्ट पे क्लिक कर दिया करें ताकि जो वैल्यूज़ दी होती हैं डिफ़ॉल्ट वही यहाँ पे शो होना शुरू हो जाएंगी। तो इस तरह उसके बाद आगे आपको यहाँ पे मिल रहा है टेक्निक्स। तो यहाँ पे स्मूथ लगा हुआ है पहले से, तो मैं इसको जैसे सेकंड ऑप्शन पे चेक लगाता हूँ तो इस तरह से आपको मुख्तलिफ यहाँ पे इफ़ेक्ट्स देखने को मिलेंगे। यहाँ पे डेप्थ दी हुई है इसको जैसे मैं बढ़ा दूँ तो आपको ऊपर आप देख सकते हैं, जैसे शेडो जो हमारा यहाँ पे ओवर बेवल एंड एम्बोस का जो इफेक्ट लगा हुआ है वो इस तरह नीचे को आ रहा होता है और हमें उसका डिफरेंट रिजल्ट मिलता है। जैसे बाय डिफ़ॉल्ट, जैसे मैं रीसेट टू डिफ़ॉल्ट पे क्लिक करता हूँ तो इसने 100% दिया हुआ है। तो इसको आप बढ़ा सकते हैं या कम कर सकते हैं। यहाँ पे आपको मिल रहा है डायरेक्शन, यानी अप, अभी इसकी अप डायरेक्शन
यहाँ से सिलेक्ट हुआ हो तो यहाँ पे ऊपर हमें शेडो दिख रहा है, अगर मैं डाउन कर दूँ तो यहाँ नीचे से आपको दिखेगा। तो इस तरह से आप इनको यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे साइज़ दिया हुआ है कि साइज़ आप कितना रखना चाह रहे हैं, ये देख सकते हैं आप। जैसे मैं बहुत ज़्यादा करता हूँ ये ग्रेडियंट सा बन गया, तो ये अच्छा नहीं लग रहा। जो इसका ओरिजिनल इफेक्ट है वो यहाँ तक जहाँ पे आपको सही लगे आप वहाँ तक रख सकते हैं। यहाँ पे सॉफ्टन है, इसको आप ज़्यादा कर देंगे ये सॉफ्ट आपको दिखाई देगा। उसके बाद शेडिंग का हमारे पास ऑप्शन आ रहा है। यहाँ से हमने एंगल देखना है कि किस एंगल पे हमें चाहिए। जैसे मैं इधर राइट की तरफ करता हूँ तो यहाँ पे आप एंगल देख सकते हैं राइट की तरफ हो गया। अगर मैं इधर कर देता हूँ तो यहाँ पे लेफ़्ट की तरफ शो हो रहा है। तो इस तरह से आप इनको यूज़ कर सकते हैं। यहाँ आप खुद से जो वैल्यू देना चाह रहे हैं वही दे सकते हैं। मैं यहाँ से रीसेट टू डिफ़ॉल्ट कर देता हूँ। तो उसके बाद हमें यहाँ पे ग्लॉस कंटूर मिल रहा है। जैसे मैं एरो पे क्लिक करता हूँ हमें यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट कुछ दिए हुए हैं कंटूर। तो यहाँ पे जैसे मैं इसको चेक लगाता हूँ, ये इसको लगाता हूँ, इसको आप देख सकते हैं मुख्तलिफ इफ़ेक्ट्स हमें यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट दिए हुए हैं। आप इन सब को डाउनलोड भी कर सकते हैं और यहाँ पे लोड कर सकते हैं। यहाँ पे हमें मोड मिल रहा है स्क्रीन जो बाय डिफ़ॉल्ट सिलेक्टेड है। मैं यहाँ से मल्टीप्लाई कर दूँ या इनसे आप कोई भी चेंज कर सकते हैं नॉर्मल करके। तो मैं यहाँ से रीसेट टू डिफ़ॉल्ट करता हूँ स्क्रीन। तो यहाँ पे ओपेसिटी दी हुई है, यहाँ पे 50% डिफ़ॉल्ट दी हुई है, इसको मैं घटा बढ़ा सकता हूँ। आप देख सकते हैं उस पर इफ़ेक्ट में फ़र्क आ रहा है, वो देख सकते हैं आप यहाँ पे। तो यहाँ से मैं वही कर देता हूँ 50। तो इस तरह से आप इनको यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे शेडो मोड दिया हुआ है मल्टीप्लाई, आप इसको चेंज करके देख सकते हैं, डिफरेंट रिजल्ट आपको मिलेगा। ब्लेंडिंग मोड्स आपको यहाँ पे मिल रहे होते हैं जैसे ही आप लेयर को सिलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे भी ये तमाम ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा डिटेल्स दी हुई हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से उसके बाद हमारे पास आ जाता है कंटूर। तो कंटूर पे जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे इस तरह से आपको इफेक्ट मिलता है। जैसे मैंने यहाँ पे कंटूर आप चेंज करके देख सकते हैं, ये देख सकते हैं आप मुख्तलिफ इफेक्ट आपको मिल रहे हैं यहाँ पे। यहाँ पे इसकी रेंज दी हुई है, यहाँ पे 100% दी हुई है। आप इसको कम करके देख सकते हैं कितनी रेंज में आप कंटूर देना चाह रहे हैं। यहाँ पे नीचे टेक्सचर दिया हुआ है, तो टेक्सचर पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आपको, जैसे मैं यहाँ पे टेक्सचर पे क्लिक किया तो आपको यहाँ पे टेक्सचर अप्लाई हो गया। ऐसे इस तरह से आपको एक इफ़ेक्ट दिखेगा, चाहे आप उसे किसी और लेयर पर अप्लाई करें या टेक्स्ट लेयर पर। तो उसके बाद हमारे पास यहाँ पे आ जाता है स्ट्रोक। तो स्ट्रोक का मैंने आपको बताया था कि जो आउटलाइन होती है, जैसे मैं यहाँ पे अप्लाई कर देता हूँ, यहाँ पे स्ट्रोक का कलर ब्लैक है। तो इसकी प्रॉपर्टीज़ में यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल रहा है कलर का। यहाँ से आप कोई भी कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ रेड कर दिया और ऊपर यहाँ से इसका साइज़ जैसे ही मैं बढ़ाता हूँ तो आप देख सकते हैं स्ट्रोक आना शुरू हो गई है। जैसे यहाँ तक मैंने किया, यहाँ पे ये इनसाइड स्ट्रोक है, यानी हमारे टेक्स्ट के अंदर उसी जितना हमारा टेक्स्ट का साइज़ है उसके अंदर हमें ये स्ट्रोक दे रहा है। तो अगर आप यहाँ से इनसाइड की बजाय आउटसाइड कर दें तो आउटसाइड आपको स्ट्रोक दिखाएगा, और अगर सेंटर कर दें तो इस तरह से। तो मैं इसको इनसाइड ही रख देता हूँ जो बाय डिफ़ॉल्ट था। यहाँ से आप ब्लेंड मोड चेंज कर सकते हैं, यहाँ से इसकी ओपेसिटी चेंज कर सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ से आपको जो जितनी भी ओपेसिटी चाहिए आप दे सकते हैं। और यहाँ पे आपको वो कलर दे रहा है, कलर पिकर से आप अपना कोई भी कलर चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास इनर शेडो आ रहा है, मैं इसको डिसेबल कर देता हूँ। इनर शेडो यहाँ पे ऑलरेडी मैंने कलर ओवरले करके रखा है, यानी जो मैंने ब्लैक कलर फिल किया था वो मैंने यहीं से किया था। तो इनर शेडो में भी आपको तमाम वही प्रॉपर्टीज़ दिख रही हैं, जैसे ब्लेंड मोड और ओपेसिटी, एंगल वगैरह। आप जो भी एंगल रखना चाह रहे हैं आप रख सकते हैं। यहाँ से डिस्टेंस, आप कितना डिस्टेंस देना चाह रहे हैं, और यहाँ पे आपको साइज़ दिया हुआ है। उसके बाद क्वालिटी, कंटूर वगैरह, नॉइस वगैरह आप इनको देख सकते हैं। अगर मैं आपको डिटेल में ये बताना शुरू करूँ तो वीडियो तो बहुत लंबी हो जाएगी। तो इस तरह से तमाम प्रॉपर्टीज़ इसमें सेम ही होती हैं। जैसे मैं यहाँ पे इसको अनचेक करता हूँ और यहाँ से ड्रॉप शेडो को अप्लाई कर देता हूँ तो यहाँ पे भी आपको वही मिल रहा है, डिस्टेंस, स्प्रेड, साइज़। इसमें मैं आपको कुछ बता देंगे, यहाँ पे हमारा ब्लेंड मोड दिया हुआ है, यहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ से शेडो का कलर दिया हुआ है, जैसे मैं रेड करता हूँ तो यहाँ से रेड शेडो आ रहा है। कोई भी जैसे मैं कलर देता हूँ इसको तो उस कलर का ये हमें शेडो देता है। मैं ब्लैक ही रख देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे शेडो की ओपेसिटी, कि कितना आप ड्रॉप शेडो देना चाह रहे हैं, उसकी ओपेसिटी कितनी रखना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे इसको आप एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे वही आपका एंगल दिया हुआ कि आपका ड्रॉप शेडो किस एंगल पर शो होगा। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट इस तरह से बिल्कुल ऊपर की तरफ होता है, यानी 100% यहाँ तक।
और उसके बाद यहाँ पे आपको डिस्टेंस दिया हुआ है, डिस्टेंस यानी डिस्टेंस आप बढ़ाएंगे तो इस तरह नीचे की तरफ आपको शेडो शो हो रहा होगा। ये अच्छा नहीं लग रहा, मैं आपको नहीं रिकमेंड करूँगा, तो आप इसको कम ही रखें तो बेहतर है। यहाँ पे स्प्रेड ये बहुत ही डार्क हो जाता है इस तरह से, तो इनको आप बिल्कुल थोड़ा थोड़ा यूज़ किया करें अपनी किसी भी लेयर के ऊपर। यहाँ पे साइज़ दिया हुआ है इसका, यानी कितना ब्लर होके आएगा आपके सामने, तो यहाँ से आप जितना रखना चाह रहे हैं कम ही रखें तो वही बेहतर है। यहाँ पे कंट्रोल दिया हुआ, फिर से इनको आप चेंज करके देख सकते हैं, यहाँ पे मुख्तलिफ दिए हुए हैं। और उसके बाद यहाँ पे नॉइस दी हुई है, नॉइस अगर आप रखना चाहें तो रख सकते हैं। ये देख के इस तरह से आप इनको अपने माइंड से यूज़ कर सकते हैं और आपको इसका अच्छा रिजल्ट मिलेगा। यहाँ से रीसेट टू डिफ़ॉल्ट कर देता हूँ, तो इस तरह से आप इनको यूज़ कर सकते हैं। यहाँ से आउटर ग्लो, जैसे मैंने इन सब को अनचेक कर दी, यहाँ से मैं थोड़ा सा इसके ऊपर बोवल एंड एम्बोस डाल देता हूँ। यहाँ से डेप्थ इसकी मैं थोड़ी ज़्यादा कर ली, यहाँ से साइज़ इसका मैंने इतना रख लिया और यहाँ से टेक्सचर अप्लाई कर दिया, तो ये एक स्टाइल बन गया, लेयर स्टाइल। तो इसको अब मैं अपने पास सेव करना चाहूँ तो मैं कर सकता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे न्यू स्टाइल पे क्लिक किया, तो यही जो मैंने अभी स्टाइल बनाया है, ये जो आपको दिख रहा होगा टेक्स्ट के ऊपर, तो यहाँ पे इसका मैंने नाम दे देना है। जैसे मैं टेक्स्ट रख देता हूँ और यहाँ से ओके करता हूँ, तो ये हमारा सेव हो चुका है। अब ये सेव कहाँ से होगा, मैंने यहाँ से ओके किया, तो अब अगर मैं इसको डिलीट भी कर दूँ तो मैं दोबारा अपना कोई भी टेक्स्ट लिखूँगा तो उसके ऊपर मैं वही स्टाइल अप्लाई कर सकता हूँ। जैसे मैंने यहाँ से कुछ भी, यहाँ मैंने अपना नाम लिख दिया, यहाँ से ओके कर दिया, यहाँ पे लिख दिया। यहाँ पे आपको शो क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि उसका कलर वाइट है। मैं यहाँ पे FX पे क्लिक करता हूँ, कलर ओवरले, और यहाँ से कलर ब्लैक करके ओके कर देता हूँ, तो ये मेरा हो गया। इस तरह इसके ऊपर मैं अगर वही वाला अपना स्टाइल जो मैंने अभी बनाया था वो अप्लाई करना चाहूँ तो मैं कर सकता हूँ। जैसे लेयर, इसकी जो लेयर है टेक्स्ट की वो सिलेक्ट की, और यहाँ पे ये शो होगा। जो भी आप यहाँ से ब्लेंडिंग ऑप्शंस में, जैसे आपने कोई भी यहाँ पे बनाया और उसको यहाँ पे न्यू स्टाइल पे करके नेम दे के सेव किया, तो वो आपका कहाँ मिलेगा आपको यहाँ पे लेयर का, स्टाइल्स का जो आपका पैनल होगा उसके अंदर ये आपको मिलेगा। जैसे लेयर मेरी सिलेक्ट है टेक्स्ट की, तो यहाँ से मैंने इस पे क्लिक किया तो डायरेक्ट मेरा वही इफेक्ट तमाम जो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने लगाए थे वही यहाँ पे शो हो रहे हैं। तो इनको मैंने अप्लाई किया था, उनको मैं यहाँ से हाइड भी कर सकता हूँ। जैसे मैंने इफेक्ट लगाया था उसको हाइड किया तो ये पूरा ही हट गया। यहाँ से बेवल एंड एम्बोस को हटाऊँगा तो वो हट जाएगा, बाकी तमाम रहेंगे। यहाँ से स्ट्रोक मुझे नहीं चाहिए, यहाँ पे जो आपको चाहिए वो आप रख सकते हैं और जो आपको नहीं चाहिए उसको हाइड कर सकते हैं। तो इस तरह से आप ब्लेंडिंग ऑप्शंस का यूज़ करके अपने स्टाइल्स बना सकते हैं और यहाँ पे सेव कर सकते हैं और अपने लोड भी आप कर सकते हैं। जैसे यहाँ से स्टाइल्स का पैनल मैंने ओपन किया और यहाँ पे ऊपर आपको यहाँ पे इसके अंदर जो सेव होता है यहाँ पे मैंने इसको रख दिया। यहाँ पे ऊपर आप मेन्यू पे क्लिक करें और यहाँ से लोड आप कर सकते हैं। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूँगा, आप डाउनलोड कर लीजिएगा। बहुत सारे स्टाइल्स वो मैंने आपको शायद पिछली क्लास में भी आपको मैंने दिए थे, तो आप उनको डाउनलोड कर सकते हैं या आप यहाँ से खुद भी ब्लेंडिंग ऑप्शंस का यूज़ करके बना सकते हैं और उनको यूज़ कर सकते हैं। तो ब्लेंडिंग ऑप्शन में और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आप इनको यूज़ कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए। यहाँ से आप इनको बारी बारी यूज़ करके देख सकते हैं, तो आप इस तरह से अपने स्टाइल्स क्रिएट कर सकते हैं और यहाँ पे सेव भी कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं जो भी नई वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।